हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ रहने वाले हैं आज लेट नाइट थॉट उनके आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए और फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त आखिर चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, ताकि पता चल सके कि ये रीडिंग आप ही की है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, या तो कोई जिम्मेदारियां उठाना नहीं चाहता या भाग रहा है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है किसी के ऊपर, इस वजह से प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, या फिर कोई स्थिति में नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होंगी तो उनके हिसाब से होगा। बाकी अभी टैरो से चीज़ें और क्लैरिफाई होंगी तो हम बताएंगे फिर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, किसी की बुरी नज़र हो सकती है जो नहीं चाहता है इस रिलेशनशिप को, तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डाउट, शक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लैक मैजिक एंड डाउट। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी, मनी प्रॉब्लम है, प्लीज़ डिवाइन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, होपफुली आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, बाकी जूम कर सकते हो आप, वीडियो को जूम कर लिया करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लैक मैजिक, डाउट, मनी, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड बॉटम की एनर्जी है फ्रेंडशिप। ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तो भी मुझे बहुत दिन बाद दिखाई दिया, बट यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज के केस में, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी ये कार्ड मेरे को दिखा था और बहुत दिन बाद दिखाई दिया ये कार्ड। हो सकता है इस रिश्ते में फ्रेंडशिप की ज़रूरत है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। फर्स्ट हाफ में हम ये देखेंगे और सेकंड हाफ में जहाँ मेरा करंट फीलिंग देखते हैं वहाँ आज हम उनके लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है वो देखने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। कल के जैसी एनर्जी ही आ रही है, अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लो, हो सकता है कि आपको वहाँ से कोई ख़ास मैसेज मिल जाए, बिकॉज एनर्जी सेम ही है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई हैं आप लोगों के बीच में अभी। हो सकता है ये किसी का ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से हो, या दोस्ती हो सकता है, फ्रेंड्स वगैरह इस रिलेशनशिप में काफ़ी इन्फ्लुएंस डाल रहे हो कुछ लोगों के लिए, ये भी चीज़ हो सकती है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, मतलब बर्थ मंथ हो सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या फिर ये आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं,
या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले हुए या बिछड़े हुए हो गया हो, कैसे भी ये आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ये सभी साइन यहाँ पे होंगे क्योंकि सभी साइन के लिए हम से रीडिंग कर रहे हैं, और बॉटम में होंगे, अभी क्लैरिफायर भी होंगे तो, और बाकी कार्ड्स भी आ ही जाने हैं, ठीक है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट उससे पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने पाँव जो है वो ज़मीन पे अच्छे से जमाना चाहते हैं। उसके बाद अब ये डिपेंड करता है कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा एरिया है जो कि अभी प्रभावित है, जो कमज़ोर है। जो भी एरिया कमज़ोर है, सपोज़ अभी अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पहले पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, अगर कैरियर सेटल नहीं है तो पहले कैरियर सेटल करना चाहते हैं, या फिर ठीक है एज है लेकिन अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए हैं तो फाइनेंशियल्स पे काम करना चाहते हैं। सपोज अगर सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की कमी है, आध्यात्म की कमी है, सोच और समझ की कमी है, चीज़ों को सही ढंग से लेके चलने में असमर्थ है, तो ये वहाँ पे अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि पहले स्टेबिलिटी वहाँ पे आ जाए, अपने जीवन के वो एरियाज जो कमज़ोर हैं उनको स्टेबिलिटी देना है। उसके बाद एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करनी है, पूरे मन से जोश खरोश के साथ में। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। ये एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। अब ये चेंज कई लिहाज से हो सकता है कि कोई जॉब है, कोई रिलेशनशिप है जिसको ख़त्म करना है और उसके बाद कहीं और जाकर के कुछ नया शुरू करना है, या फिर सेम ही एनवायरनमेंट में, सेम प्लेस पे, सेम पर्सन के साथ में चीज़ों को फिर से शुरू करना है, लेकिन इस बार नए सिरे से कुछ चीज़ों के बदलाव के साथ, ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में, ठीक है। बिहेवियर में चेंज हो सकता है, किसी चीज़ को अप्रोच करने का तरीका चेंज हो सकता है, या एक्सपेक्टेशंस बदल सकती हैं। मतलब हो सकता है रिलेशनशिप को हम प्यार के रास्ते पे नहीं ले जा सकते, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो हम दोस्त बन जाते हैं करके, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मतलब नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना है सेम प्लेस पे, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ में, ऐसा। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, काफ़ी सीक्रेटिव है, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, गुड एंड बैड दोनों के ऊपर, ब्लैक एंड वाइट, किसी भी चीज़ के जो सफ़ेद और स्याह दोनों पहलुओं पे गौर कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनके लिए बेहतर रहेगा। दो सिचुएशन हो सकती हैं, कोई इंसान ऐसा हो सकता है जिसकी बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं, जो सच्चा है, ईमानदार है, डिवोटी है, डिवाइन को बहुत ज़्यादा समर्पित है, या तो ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि ये ऐसे बनना चाहते हैं, या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में एडमायर कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके साथ में है, किसी और के साथ में, तो वहाँ थोड़ा सा रिश्ता कमज़ोर होता हुआ दिखाई देता है। या फिर किसी के साथ मैरिज, अगर इनको सपोज़ मैरिड नहीं है जिन लोगों के लिए, और ये मैरिज करना चाहते थे, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ है, घर से बाहर निकलना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कोई डिसीज़न बनाना चाहते हैं, और उसके रिगार्डिंग ये सोच रहे हैं। इनके माइंड में सब कुछ है कि इनको क्या करना है, बट बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत यहाँ पे हो रही है। वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे चीज़ों को, कुछ एक कार्ड्स को, और इनकी वेटिंग एनर्जी चल रही है। ये अभी भी वेट कर रहे हैं चीज़ों का, पैसे के आने का हो सकता है वेट कर रहे हैं, करियर के सेटल हो जाने का वेट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी को अपने घर में देखना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो तब करना चाहते हैं जब पूरी तरीके से घर सुरक्षित हो। सुरक्षित इन सेंस हर तरीके की सिक्योरिटी वहाँ पे हो, कि सभी पैसा है, संपन्नता है, सभी लोग अच्छे से रह रहे हैं, और सारी सुख सुविधाएं हैं घर में, गाड़ी है, बिजनेस है, सब कुछ अपना सेटल करना चाहते हैं। उसके बाद अपना घर बसाना चाहते हैं, या अगर घर बसा हुआ है, ऑलरेडी मैरिड है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऐसा नहीं है कि अगर ये प्यार के बारे में सोच रहे हैं, जस्ट मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, कि अगर ऐसा नहीं है कि ये प्यार के बारे में सोच रहे हैं तो ये अपना घर वगैरह, अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे और किसी के साथ भी आपके साथ चले जाएंगे, या किसी के साथ भी चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि फैमिली वाले भी मान जाएं, वो भी घर में रहें, आप भी घर में रहो, या जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं उनके साथ चीज़ें हों, लेकिन फैमिली भी खुश रहे। मतलब किसी को दरकिनार नहीं करना है कि नहीं अब फैमिली को छोड़ दिया और सिर्फ हम प्यार मोहब्बत के बारे में ही सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी, या उनको कुछ देना नहीं है, नहीं, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखना है, आपका भी रखना है। इस तरह से इनकी एनर्जी हो रही है।
स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में इनको चाहिए, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं चीज़ों को। फाइट बैक की एनर्जी है, 9-6 की एनर्जी है, थोड़ा सा मस्कुलाइन है, प्रैक्टिकल हैं, चीज़ों के बारे में ये सोच रहे हैं, बट मिसिंग एनर्जी भी है, फाइट बैक की एनर्जी है। हो सकता है ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी के सवालों के जवाब देने के लिए, या इनको लगता है कि ये जाएंगे तो कोई और है जो तैयार बैठा होगा लड़ने के लिए, सवाल दागने के लिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी इनके पास हो सकती हैं, जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इनको ग्रैब करना चाहिए, किस पे इन्हें काम फिलहाल करना चाहिए। या फिर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जॉब ऑफर हो सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज हैं, इनको नहीं समझ आ रहा कि इनको क्या है। तो हो सकता है ये कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस भी कर दें इस वजह से, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है इनके माइंड में कि इनको क्या करना चाहिए, कौन सा पर्सन चूज़ करना चाहिए या कौन सा जॉब चूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ें क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, इनको सोचते ही रह जाएंगे, ये भी कह सकते हो। दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है कहीं तो ट्रैवल करके कहीं जाना चाहते हैं या किसी को बुलाना चाहते हैं। एक कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर चाहते हैं, एक ठहराव चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। फिलहाल तो अकेले हैं, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है इनकी, ऐसे लग रहा है जैसे अब कोई है नहीं, कहीं से पैसे का नुकसान हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है। घर में कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो या तो बुज़ुर्ग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, या फिर कोई भाई बहन हो सकता है जिसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया हो, या हो ही हैंडीकैप्ड, कोई इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, और पैसे का भी लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं से धोखा मिला है। तो इस तरह की इनकी एनर्जी है। दोस्ती चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, एक लाइट नोट में लेकर के रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब ये किसको ऑफर कर रहे हैं वो अभी हम सेकेंड हाफ में देखेंगे, कि इनका मूड देखेंगे कैसा, उससे समझ आएगा। बट ऑफर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, हो सकता है फ्लर्ट वगैरह कर रहे हो, ये भी चीज़ है। तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ़िलहाल ये अपनी ज़िंदगी में, कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे जल्दी से किनारा मिल जाए, जल्दी उनसे पीछा छूट जाए, इस तरह से इनकी एनर्जी है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, और बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। बट जगलिंग सिचुएशन है यहाँ, इनको पता नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेथ क्यों चाहिए, किसके रिगार्डिंग ज़्यादा है, मोस्ट प्रोमिनेंट बताइए प्लीज़ डिवाइन। डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, डेथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं डेक को उल्टा पकड़ी थी तो कोई इशू नहीं है। क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहिए, जीतना है इनको बहुत कुछ, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग ये सोच रहे हैं, बदलाव लेकर के खुद के अंदर आना चाहते हैं। फाइट बैक की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उन लड़ाई झगड़ों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर सवाल किया गया तो हम जवाब क्या देंगे, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंप्लीशन की एनर्जी है, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल, लॉयल, और क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअल हो सकता है, डिवाइन को पूरी तरीके से भगवान को समर्पित हो सकता है, पूजा पाठ ज़्यादा करता हो, सच और झूठ का जिसको विवेक हो उसके अंदर इतना कि वो उसको डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। काफ़ी इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव, ये भी चीज़ हो सकता है काफ़ी होली बुक्स वगैरह पढ़ते हो, ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन और जिसके बहुत हाई मोरल वैल्यू, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, तो ऐसे किसी इंसान के साथ अपनी साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। बट कभी कभी शायद इन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा या जो भी है, तो ये सेक्रीफाइस भी करने के मूड में आ जाते हैं। हो सकता है एक ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो इन्हें ये सब कुछ प्रोवाइड तो करा रहा है, बट उसकी वजह से इन्हें हो सकता है अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना मिले, या फिर अपनी इनकी ज़िंदगी में कुछ और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इनको सुकून ऐड करा सकती हैं, बट वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ना हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये साइकिल तो कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, बट कभी कभी लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें, क्या करें। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, किस लिए है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
डेथ की एनर्जी है। सेम ही एनर्जी, बार बार कार्ड इधर उधर सफल कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक कर रहे हैं या कहीं से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं। अगर सपोज कोई जॉब वगैरह, डिफेंस वगैरह में कोई इंटरव्यू, जॉब वगैरह दिया था, इंटरव्यू दिया था या एग्ज़ाम दिया था, तो उसके किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से किसी तरीके की कंफर्मेशन आ जाए, कॉल लेटर आ जाए, ऐसा कुछ देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे टाइम काफ़ी स्पेंड कर रहे हैं, या फिर हो सकता है किसी पर्सन को ये स्टॉक कर रहे हैं। अपने अंदर एक बदलाव तो ज़रूर लाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत तो इनको अपनी ज़िंदगी की करनी है। इस वजह से अगर कुछ लोग मैरिड हैं किसी के साथ में, तो हो सकता है वो वहाँ से डिवोर्स लेकर के कहीं और दूसरी जगह मैरिज करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना। किसी तरीके का कोई जॉब वगैरह इन्होंने दिया है, हो सकता है डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसके किसी तरीके के आंसर के आने का वेट कर रहे हैं। वहाँ से कोई कंफर्मेशन आ जाए कि जॉब लगी कि नहीं लगी, ऐसा कुछ वेट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। जॉब लगने के बाद कह सकते हो कि पहले ज़िंदगी में चाहते हैं कि जॉब लग जाए, जॉब लगने के बाद फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद ये चाहते हैं मैरिज करना। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन यही पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं या न्याय डिमांड कर रहे हैं, कुछ है जिसको क्लोजर ये देना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से किसी जॉब वगैरह के ज़रूर आने का वेट कर रहे हैं कि कोई जॉब वगैरह के रिगार्डिंग इनका कुछ है कि या तो कहीं से फाइनेंसिस पैसा आ रहा है, या फिर कहीं से कोई जॉब वगैरह है जिसके बारे में ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट का। और इन्हें मालूम है कि ऐसा जब होगा तभी इनकी लाइफ को एक क्लोज़र मिलेगा। मतलब अगर सपोज़ किसी के साथ मैरिज करनी है अपने फेवरेट पर्सन के साथ, तो अगर इनकी जॉब लग जाएगी तो वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी इनकी ज़िंदगी में। सपोज़ अपनी फैमिली के लिए सारी चीज़ें करनी है, तो भी इनको ये लगता है कि अगर ये इनके खुद के हाथ में पैसा होगा, चीज़ें ठीक होंगी, तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को सही ढंग से मैनेज कर पाएंगे अपनी लाइफ में। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। सेम एनर्जी आप ही इनके माइंड में चल रहे हो, एनर्जी तो सेम ही है ऑलमोस्ट। कोई ऐसा लेट नाइट थॉट में भी इनके मन में कोई रोमांटिक थॉट नहीं आ रहा है आपके लिए कि कहीं कुछ रोमांटिक आए। हम सॉरी कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, बट जो है वो ही तो बताएंगे और क्या ही बता दें हम। 13 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर एंड 8 नंबर एंड 4 नंबर अगेन। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, मूलांक हो सकते हैं आपके। ठीक है, और या फिर आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं। जोडिएक साइन की बात करें तो स्कॉर्पियो की एनर्जी फिर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है एंड एक्वेरियस की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव तो चाहते हैं यहाँ पे। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इनकी मैरिज आपके साथ नहीं चल पाएगी। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो इनको ये लग रहा है कि नहीं, ये मैरिज ऐसे नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब चल नहीं पाएगी, ख़त्म हो जाएगी। या फिर अगर आप लोग मैरिज करना चाहते थे तो ये लग रहा है कि इनको नहीं यार, मैरिज सस्टेन नहीं करेगी, चल नहीं पाएगी, हो नहीं पाएगी, या फिर घर वाले ही राजी नहीं होंगे, चले होएगी नहीं। इस तरीके की इनकी सिचुएशन ज़्यादा है, इनके माइंड में ये चीज़ ज़्यादा है कि सोचते हैं ख़त्म कर लेते हैं। या फिर अगर कुछ करना है, अगर चाहते हैं कि ये शादी ठीक रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है एक बदलाव लेकर के आना, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव नहीं आएगा तो ये शादी टूटती हुई नज़र आ रही है।
आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। इन्हें बेशक ये लगता है कि आपके साथ शादी पॉसिबल नहीं है या शादी नहीं चल पाएगी या लास्ट नहीं करेगी या फिर परमिशन नहीं मिलेगी शादी करने के लिए, जो भी सिचुएशन है। या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो जहाँ पे लग रहा है कि शायद ये शादी नहीं चल पाएगी और ये डिवोर्स हो जाएगा आप लोगों का, सेपरेशन हो जाएगा आपका। हो सकता है कुछ लोग तो ऑलरेडी सेपरेशन में हैं ही, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है, तो वहाँ पे ये एक बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये खोना नहीं चाहते आपको, ये आपको अपने पास रखना चाहते हैं। हमेशा आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते, सोचते रहते हैं ये आपके बारे में, लेकिन हो सकता है आपके बारे में किसी से बात ना करते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आप इनके दिल दिमाग में हमेशा रहते हो, बट काफ़ी कुछ है जो ये अपने हाइड करते हैं। हो सकता है आपको भी अपनी पूरी सच्चाई ना बताते हो यहाँ पे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको चाहते नहीं है कि आप किसी और के साथ चले जाओ या कुछ भी है। हो सकता है इसी वजह से ये आपको क्लैरिटी ना देते हों। ये भी हो सकता है कि अगर ये क्लियरली बोल देंगे कि आपसे मैरिज नहीं कर पाएंगे या कुछ हो नहीं पाएगा, तो इनको लगता है फिर आप किसी और के साथ ना चले जाओ, तो इसलिए ये होल्ड करके भी आपको रखना चाहते हैं, बिकॉज ये अफोर्ड नहीं कर सकते आपका खोना अपनी ज़िंदगी से। खुद को आपसे बहुत कमिटेड मानते हैं, ठीक है, यही है इनकी। ये आज आपके लिए बहुत पजेसिव रहने वाले हैं, आज रात को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं चीज़ों के बारे में। रोमांटिक थॉट तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हाँ यहाँ पे जो एनर्जी है, थोड़ा सा इमोशंस तो रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी, दोनों ही वाटर को दिखाते हैं। और यहाँ पे भी अगर टू ऑफ सॉर्ड्स को भी देखें तो यहाँ पे भी पानी है, मतलब इमोशंस हैं यहाँ पर, इमोशंस तो हैं अंदर, लेकिन उन्हें इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दिल कह रहा है कि मेरे लिए मेरी सुनो, लेकिन ये अपने दिल की सुन नहीं रहे हैं। ये दिमाग से काम लेना चाहते हैं कि चीज़ें सही हों, परफेक्ट हों। ये नहीं चाहते कि किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी हो या कुछ भी गलत डिसीजन इनके द्वारा लिया जाए। विश कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, चाहते हैं चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। अगर आपका रिश्ता ख़राब हो गया है तो ये फिर से चाहते हैं कि उसमें रिवाइव कर जाए वो रिश्ता, चीज़ें ठीक हो जाएं। ये अपने आप को आपसे कमिटेड मानते हैं और इनको ये पता है कि ये जब भी लौटेंगे या जब भी इस परिस्थिति में होंगे कि इन्हें शादी करनी है, ये आप ही से बात करेंगे, आपके पास ही वापस आएंगे। फिलहाल तो इनका ध्यान अपने काम, अपने करियर पे ज़्यादा है। एक बदलाव चाहिए यहाँ पे। पहले स्टेबिलिटी, सेम एनर्जी है, वही चीज़ें हैं सारी, सेम स्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, बट आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हो, अब आपको समझना इनके लिए बहुत मुश्किल काम हो गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी हो सकती हैं जहाँ इन्हें अब लगता है कि नहीं यार, इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ है। हो सकता है अगर ये कुछ भी छुपाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है आपकी नज़रों से बच ना पाते हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपको एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह ये देखते हैं कि आप एक बहुत बहुत प्यारे सोल हो, बहुत प्योर रहे हो और बहुत समर्पित रहे हो भगवान के लिए आप। इन्हें मालूम है कि उन्हें आपके ऊपर, आपको अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है इन्होंने सब कुछ, कि किस्मत जो करे अब सब सही, भगवान ही सब कुछ सही कर सकते हैं, ऐसा इनके माइंड में चलता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब ये अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर चाहते हैं चीज़ों को, चाहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम जाए और चीज़ें सही हो जाएं आप लोगों के बीच में। पैसे का वेट कर रहे हैं, कहीं से फाइनेंसिस मनी आ रहा है तो उसका वेट कर रहे हैं, पैसे पे काम भी कर रहे हैं, करियर पे काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ईगोइस्टिक बहुत हो सकते हैं, इन्हें फाइट बैक की ही एनर्जी है, एक तरीके से कह सकते हो। ईगो बहुत ज़्यादा है, एरीज हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। क्लैरिटी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, चीज़ों के बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। चलिए अब हम कुछ कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। द डेविल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह आप लोगों के बीच में हो सकता है, या कुछ लस्टी बिहेवियर आपके पर्सन के अंदर, कुछ खामियां हो सकती हैं तो आपके अंदर हैं, या आपके पर्सन के अंदर किसी तरीके के नशे हो सकते हैं, कोई एडिक्शन हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं जो इतने बड़े लेवल पे हैं कि जिनको इग्नोर नहीं मारा जा सकता।
जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई भी कंट्रोलिंग हो सकता है, या तो उनकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जैसा पर्सन जो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहता है, जिसकी वजह से हो सकता है तो वो जब उसके हिसाब से बाकी चीज़ें, या तो वो खुद ही इतना मैनिपुलेट कर ले रहा है या कर ले रही है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता खतरे में पड़ रहा है, या फिर ये इंसान ऊपर से तो अच्छा है लेकिन अंदर ही अंदर ब्लैक मैजिक स्पेल जैसी चीज़ें यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों के बीच में रिश्ते में चीज़ें ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं किसी से मैरिज वगैरह अगर टूट भी रही है या मैरिज का सपना टूट रहा है तो भी आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से जाते हुए नहीं देख सकते। आप इनके लिए दुनिया है इनकी पूरी। अगर आप इनसे दूर रहते हो तो ये आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं या फिर आपके पास आना चाहते हैं। पूरी दुनिया आपके साथ में घूमना चाहते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है इनकी हो रही हो, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है। और ये आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ चले जाएं या ये इनसे दूर हो जाएं, ठीक है। ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको अपने पास रखना चाहते हैं, अपना कंट्रोल आपके ऊपर रखना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। सोच समझ के निर्णय लेना है, कुछ फ्रूटफुल कुछ नया करना तो है, बट आपके पर्सन दिल से नहीं दिमाग से काम ले रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, क्या करना है इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा इमोशंस है अंदर है, बट वो इमोशंस इतने सरफेस पे नहीं है कि ये अपनी ज़िंदगी का कोई भी उल्टा सीधा निर्णय ले लें जहाँ इनके या इनके परिवार के लिए अच्छा ना हो। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द स्टार को क्लैरिफाई कर दीजिए। द स्टार यहाँ पर क्यों है प्लीज़ डिवाइन बताइए। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे शादी टूटती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आज की लेट नाइट थॉट में आपके पर्सन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, शादी नहीं हो सकती, या शादी नहीं चल पाएगी, या शादी अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, अब यहाँ तो ख़त्म होएगा ही, अब तो डिवोर्स देना ही पड़ेगा, या तो डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे के लिए देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के बीच में बहुत दूरी आ गई है, रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाए। एक बार ये एफर्ट डालना चाहते हैं उस चीज़ में, ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं यहाँ पर, लेकिन कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। दिल से इनकी यही ख्वाहिश है कि जो रिश्ता आप लोगों के बीच में ख़त्म हो गया था वो फिर से रिवाइव कर जाए। अगर आप सपोज़ आपकी शादी का सपना टूट गया था तो ये वापस चाहते हैं कि ये सपना फिर से देखें और आप भी देखो। और अगर आप लोगों के बीच में इस तरीके का था कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट शादी यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, कि आप लोग डिवोर्स तक पहुँच गए हो या डिवोर्स हो गया है या आप सेपरेशन में हो अभी, तो वहाँ पे भी ये चाहते हैं कि चीज़ें फिर से वर्कआउट कर जाए, फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये कर लेंगे ऐसा एक दिन। प्लीज़ डिवाइन, हो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी, द मून की एनर्जी, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है इनकी मदर नहीं चाहती हैं, ये भी चीज़ है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट हो सकता है या तो कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कि बच्चे करने नहीं हैं या बच्चे हो नहीं सकते हैं, या कहीं ना कहीं कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पर है, और ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप मिसमैच हो सकता है, जहाँ इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, इनके बाकी लोग, इनकी मदर वगैरह सब बताते हैं कि अगर तुमने वहाँ मैरिज किया तो तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, या सामने वाली पार्टी के पास खुद के बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी है जहाँ पे वर्कआउट कुछ ना कुछ है जिसके खिलाफ ये भड़काते हैं। या तो आप लोगों के बीच में एक स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये आपको समझाते हैं कि वो इंसान तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगा, उस घर में तुम्हें मान नहीं मिलेगा, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं या बहुत ज़्यादा काबिल हैं तुम्हारे कंपैरिजन में, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं या काबिल नहीं है, ठीक है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो यहाँ पे वो ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जो इन्हें डिसीज़न नहीं बनाने देते और इनको कंफ्यूज रखते हैं, ठीक है, इनको भड़काते रहते हैं, यहाँ पे ये है। काफ़ी कुछ सोचने वाले हैं, मैरिज वैरिज को लेकर के ही सोचने वाले हैं काफ़ी है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का, चलिए दोबारा हम देखते हैं, हम पहले ये देखते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पाथवे की एनर्जी, ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है। 22 नंबर, 35 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इनकी ज़िंदगी आपके साथ होगी तो रास्ता बहुत ही खूबसूरत, थोड़ी सी कठिनाइयाँ ज़रूर अभी शुरुआत में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये रास्ता लास्ट में एक रोशनी की तरफ लीड करेगा, ठीक है, चीज़ें सब अच्छी हो जाएंगी। इनको लगता है कि आपके साथ इनका सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहेगा और ये उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं, आपके बारे में मोस्ट प्रोमिनेंटली सोच रहे हैं कि अगर ये किसी जॉब वगैरह का, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि कोई आर्मी या डिफेंस से रिलेटेड किसी तरीके का या कोई गजटेड ऑफिसर बनने का कोई एग्ज़ाम आपके पर्सन ने दिया है और यहाँ 100% कुछ लोगों की एनर्जी तो ऐसी है और जिसका ये वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो चीज़ हो जाए, या फिर ये अपनी ज़िंदगी में अगर जॉब करते हैं तो हो सकता है प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किस तरीके से ऑफिशियल पर्सन ये बन जाए। तो जब ये वैसे बन जाएंगे फिर ये आपके साथ में अब रिश्ते को अपने आगे लेकर के चलेंगे, तो इनको पता है कि आपके साथ फिर इनका रास्ता जो होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा, आपके साथ सफ़र इनका। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड होप की एनर्जी है। 17 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं या फिर एनिवर्सरीज हो सकती हैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है, आपको इस रिश्ते पे गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, सही समय आने पे वो चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। किसी भी पौधे में कितना भी मर्जी खाद पानी आप लगा दीजिए, लेकिन उसमें फल जो आएंगे वो अपने सही समय पे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने का खाद पानी एक साथ लगा दिया है और आप उम्मीद करो कि अगली सुबह आपको फल मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है और वो अपनी अवधि को पूरा करने के बाद ही वो काम होता है। वैसे ही आपके रिश्ते में भी है, तो आपको होपफुल रहना है, आपको सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में जो होगा अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा। जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक है तो आप अपनी ज़िंदगी में पीस, हारमनी, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ को जियोगे और उसके बाद आपके पर्सन, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है जो आप इस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो बट वो नहीं मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी नहीं है बट चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आपका बीच में रिश्ता ख़राब हुआ है, तो वहाँ पे आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, आपका यूनियन हो, आपकी शादी हो, आपकी चीज़ें ठीक हों। तो वो चीज़, तो आपको होपफुल रहना है अपनी चीज़ों में। एनी हाउ जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मोस्ट प्रोमिनेंटली चाह रहे हो, वही चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रखिए, अपने माइंड में रखिए और उसके लिए होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। सही समय आने पे चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। सब प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है। अब धीरे धीरे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट पास्ट में करी थी, अब उनके फ्रूट मिलने का टाइम आपको आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आपने बहुत लंबे समय तक इस रिलेशनशिप में संघर्ष किया है तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अब जो है वो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे वाली कंडीशन यहाँ पे हो रही है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
फ़िलहाल तो होल्ड कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी है, अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके ऊपर से अपना कंट्रोल भी नहीं खोना चाहते, आपको जाते हुए भी नहीं देख रहे हैं, आपको लेकर के बहुत पजेसिव भी हैं, लेकिन अपने इमोशंस को अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। ये ना तो आपको उसको एक्सप्रेस करने वाले हैं, ना ही कुछ बता रहे हैं और ना ही कुछ आपसे कहने वाले हैं। ये सिर्फ खामोशी से इंतज़ार करेंगे, बट आपके लिए पजेसिव बहुत ज़्यादा है, आपके बारे में ही 24/7 सोचेंगे, लेकिन ये आपको एहसास नहीं होने देंगे कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। खूबसूरत एनर्जी है बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है, उसके बाद हम डिवाइन का गाइडेंस देखेंगे, उसी के साथ में रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। अपने पर्सन का नाम ले सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले खुद को इस लायक बना लें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, आपको वो सब कुछ दे सकें जो ये देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। ये इस बात के लिए बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने किसी के लिए आपको छोड़ा, किसी और के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के बीच में रही हो, जिसमें इन्होंने या तो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, या फिर अपने किसी और पर्सन को, या फिर अपने कैरियर को, ठीक है, किसी के लिए आपको छोड़ा था। तो इस बात का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था, ठीक है। स्पेशली मुझे किसी और की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन। ये कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं शफल कर रही थी तब मेरे को देखा था कि आप दोनों की जो थॉट है, ओपिनियन है और माइंड सेट है, वो बहुत अलग है एक दूसरे से। हो सकता है यही एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता हो आप लोगों में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ। अच्छा, ये मूव ऑन भी करना चाहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इनकी जगलिंग सिचुएशन है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। कभी कभी इनके मन में आता है कि ये सेक्रीफाइस कर दें, बट क्यों कह रहे हैं ऐसा। आई एम सॉरी। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, क्यों कह रहे हैं ऐसा ये, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टेम्परेंस की एनर्जी, द हायरोफेंट की एनर्जी, कहीं है जहाँ ये स्टक हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आपका मन लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अब आपको समझना इनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। और या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, कहीं और सिचुएशन में हो सकते हैं, या इनकी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई भी हो सकती है, फैमिली ही हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैरिड है तो इनकी अपनी पर्सनल फैमिली, अपने स्पाउस या बच्चे हो सकते हैं, जहाँ ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, जहाँ ये चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कास्ट और रिलीजन का डिफरेंस भी कुछ लोगों में हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी नॉर्म से ये चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं आपके साथ में, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी की क्या कहना चाहिए, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी इस रिलेशनशिप को, फैमिली फ्रेंड्स नहीं मानेंगे, लोग नहीं मानेंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है जिसमें ये अटके हुए हैं, जहाँ से निकलना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें सही हों, तो इसीलिए ये कह रहे हैं आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ये जस्ट जानना चाहते हैं कि देखें ये क्या रिएक्शन देते हो आप इस बात पे। चलिए, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर साइलेंस किल्स मी। यस, मैंने अभी अभी बोला कि इनको आपकी था नहीं लग रही, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो। आप बहुत खामोश हो गए हो, चुप हो गए हो, अब आप इनको बताते नहीं हो, ना तो अपने बारे में कुछ भी इनसे शेयर करते हो, ना इनसे कुछ पूछते हो। तो इनको अब आइडिया ही नहीं रहा है कि इनका आपकी ज़िंदगी में अब कोई वैल्यू रह भी गया है कि नहीं रह गया है। तो ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो चुप्पी है ये मुझे मार रही है, ख़त्म कर रही है। योर साइलेंस किल्स मी। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर। अच्छा, इनको ये तो पता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, आपके साथ ये कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन अपना फील करते हैं
और इन्हें मालूम है कि आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, जिसके लिए ये आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट्स में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स से, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली वन कार्ड। ओके, गेट सपोर्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स। अच्छा, इस वक्त आपको शायद कुछ ऐसे लोगों की मदद की ज़रूरत है या मदद लेनी चाहिए जो आपकी तरह की सोच रखते हैं और आपके जैसे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको मदद लेनी चाहिए इस वक्त, शायद डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। इससे आपकी लाइफ में चीज़ें बदलाव आएगा चीज़ों में, ठीक है। तो ये लोग आपको रिलेशनशिप को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, आपको स्टेबल बनाने में मदद कर सकते हैं। तो आपको अपने दिमाग जैसे, अपने जैसे लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं उनके साथ में आपको चीज़ें, उनकी हेल्प लेनी चाहिए जिन पे आप भरोसा करते हो कि हाँ वो सही है आपके लिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।